बीजेपी के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी सह बागमारा विधायक ढुलुम्बातो के धर्मपत्नी सावित्री देवी ने चंदनक्यारी विधानसभा के अंतर्गत पोलगिरी बाबा भैरव नाथ धाम पहुंचकर बाबा के मंदिर में माथा टेक कर अपने पति ढुलुम्बातो की जीत के लिए अर्जी लगाई। साथ ही लोकसभा क्षेत्र के अलावा झारखंड के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना की। इस दौरान ढुलुम्बातो की पत्नी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धनबाद लोकसभा सीट से मेरे पति ढुलुम्बातो को बीजेपी के प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने धनबाद लोकसभा सीट से गरीब के बेटा को प्रत्याशी बनाए जाने के लिए सभी को तहे धन्यवाद देती हूँ। लोकसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य जनता से अपील करती हूँ कि जिस तरह बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने गरीब के बेटा पर विश्वास जताया है, उसी तरह धनबाद लोकसभा के देवतुल्य जनता ने 10 लाख से अधिक वोट देकर जीत दर्ज कराएंगे। मीडिया के सवाल पर कहा कि महागठबंधन के पास धनबाद लोकसभा प्रत्याशी के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब जान रहे हैं कि बीजेपी ने गरीब के बेटा एवं गरीब के आवास को उठाने वाले बेटा को टिकट दी गई है। इसलिए जनता जनार्दन की रुझान ढुलुम्बातो की तहत है। यहाँ की जनता ने ढुलुम्बातो को विधायक बनाकर विधानसभा में गरीबों की आवाज को उठाने का मौका दिया है और अब लोकसभा में गरीबों की आवाज को उठाने की मौका देंगे। इस मौके पर मुखिया रेखा देवी, समरेश मेहता, प्रदीप मुखर्जी, दिलीप ठाकुर, अजित मिश्रा, रतन देव, रितेश शर्मा, तपन चैटर्जी, राकेश ठाकुर, संजय ठाकुर, उमेश दास, रसराज महतो, अजय महतो, वीरेन मेहता समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। चंदन के भैरव धाम पूजा करने के लिए आए हैं। इसके अलावा आज हम यहाँ चंदनक्यारी में भैरव मंदिर में पूजा की, बाबा के पास अर्जी लगाई और जिस तरह से आज हमारे धनबाद लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आप सभी के भाई, आप सभी के बेटे को ये मौका दिया है। इसके लिए मैं केंद्र के नेतृत्वकर्ता और हमारे प्रदेश के जितने नेतृत्वकर्ता हैं, सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी माता बहनों और यहाँ के देवतुल्य जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस आशा और विश्वास से आपने अपने बेटे, अपने भाई को ये टिकट मिला है, तो विधायक जी भी कहते हैं और मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि जो आशा और विश्वास आप सभी ने विधायक जी के प्रति रखे हैं, उस आशा और विश्वास में विधायक जी हमेशा से खरे उतरे हैं और उनके तरफ से मैं आश्वासन देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की आशा, आप लोगों की विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। यहाँ के जनता का जो यहाँ दिक्कत है, विधायक जी पहले से ही यहाँ के जनता उनसे जुड़े हुए हैं और अब तो उनके दिल में रहते हैं कि चंदनक्यारी, इतना उनका लगाव है। यहाँ हमारे जो विधायक जी हैं अमरता, उनका भी हमेशा सहयोग रहा है और यहाँ के देवतुल्य जनता से भी मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद दें और इतने प्रचंड बहुमत से उनको दिल्ली भेजने का काम करें कि आपकी आवाज अब यहाँ इतने दिनों तक तो रांची विधानसभा में रखें, अब ये आवाज को दिल्ली तक पहुँचाने का काम करेंगे। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनमानस को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक गरीब के बेटे को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, हमारे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता भैया अमर बावरी जी, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इन सबों के ने जो विश्वास विधायक जी पर जताया है, मैं यहाँ के जनता से मैं यही आग्रह करना चाहूंगी कि जो 25 मई को जो चुनाव है, तो सबसे पहले आप लोग वोट करें, भारतीय जनता पार्टी का हाथों को मजबूत करें, हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथों को मजबूत करें, क्योंकि हमारे देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री
मिलना हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला जो सबसे पहले तो महिला सम्मान के बारे सोचे, महिला का इज्जत के बारे सोचे। इसके पहले बहुत प्रधानमंत्री आए, बहुत गए, लेकिन महिला के सम्मान के बारे में कोई ना बात करते थे, ना महिला सम्मान के बारे में कोई सोचते थे। इस चीज के लिए हमारे देश की आधी आबादी उनके इस बात में कायल हो चुकी है और महिला भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के अपना योगदान दे रही है। और वोट देने में भी अभी जिस तरह से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उसी तरह से महिला भी इतने पुरजोर तरीके से लग चुकी है, कमर कस ली है कि इस बार हमारे देश में जो मोदी जी का नारा है 400 पार, और हमारे जो धनबाद लोकसभा है इस बार 10 लाख पार। मैडम ठीक है 400 पार होगा, मगर आपका ही पार्टी के द्वारा कुछ विरोध स्वर उठ रहा है, वो सरजू राय हो या आपके पार्टी के कुछ धनबाद के लोग? देखिए, जहाँ पे कोई आगे बढ़ते हैं तो आलोचना होती ही है, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उस चीज को अगर देखा जाए ये देश के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी उंगली उठ रहा है। तो विधायक जी तो स्वाभाविक है कि वो माफिया के विरुद्ध हमेशा बात करते हैं, तो माफिया लोग तो लगेंगे ही पीछे से। उन लोग को ये पच नहीं रहा है कि एक गरीब का बेटा को टिकट मिल गया है, जो गरीब का आवाज, शोषित का आवाज, दलित का आवाज को इतने दिनों तक विधानसभा में जो उठाने का काम किए, अब ये आवाज दिल्ली तक जाके ही रहेगी। लाख कोशिश कर ले, आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे यहाँ जो जनता देवतुल्य जनता है, इनके आशीर्वाद से विधायक जी बहुत जल्द इन लोगों की आवाज को दिल्ली में पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं दिए हैं, क्या वो सोच समझ के लोकल यदि प्रत्याशी उतार रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए, वो अभी तक प्रत्याशी नहीं दिए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उतरे हैं धनबाद लोकसभा में, उनसे जितना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए वो लोग अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको उतारे। कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई इनके विरुद्ध में लड़ना भी नहीं चाहते हैं कि कोई यहाँ के जो गरीब बेटा जो आज ये प्रत्याशी बने हुए हैं, ये हमेशा गरीब, शोषित, दलित का आवाज उठाने का काम किए हैं और यहाँ के जनता को उनका हक दिलाने का काम करते हैं। और उन लोग हक दिलाने वाले नहीं है, वो लोग हक मारने वाले में से हैं। तो उन लोगों को भी पता चल गया है कि अब हमारे धनबाद में कुछ नहीं चलने वाला है, न देश में चलेगा न हमारे धनबाद में चलेगा। देश में तो मोदी जी जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और जिस तरह देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज कुछ ही समय की बात है, उसके बाद हम लोग का देश भी नंबर 1 में पहुंचने ही वाला है। बस ये चुनाव पार हो और बहुत जल्द हमारे देश एक विश्व गुरु के रूप में हम लोग देखेंगे। जिस तरह मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, उस काम को लेके भी सारे कार्यकर्ता बंधु और माता बहनें भी इतने उत्साहित है कि इस बार सिर्फ उन लोगों को सिर्फ कमल फूल में ही बटन दबाएंगे, ये सब कोई संकल्प ले लिए। धन्यवाद।